अस्सलाम वालेकुम। क्या आप जानते हैं कि दुनिया का सबसे बड़ा जंगल किस मुल्क में पाया जाता है? यहाँ पर कितने कबीले आदमखोर लोगों के हैं जो कि अपने मर्दों को दफनाने के बजाय उनको खा जाते हैं। उसके साथ साथ दुनिया की जहरीली तरीन चमगादड़ें, एनाकोंडा, शेर, चीते, जैगुआर इस जंगल में पाए जाते हैं और अगर वहाँ से किसी इंसान का गुजर हो तो वो इसको चीर फाड़ सकते हैं। ये जंगल कितनी ऑक्सीजन पैदा करते हैं और इनको जमीन का फेफड़ा क्यों कहा जाता है? कोई भी इंसान यहाँ जाता है तो वापस क्यों नहीं आता? तमाम तर तफसीलात हम जानेंगे इस वीडियो में। दुनिया का सबसे बड़ा जंगल अमेज़न है और ये इतना बड़ा है कि आप अंदाजा लगाएं कि ये 8 मुल्कों में और एक समुंदर पार इलाके में भी फैला हुआ है, यानी कि 6.7 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर के रकबे पर फैला हुआ है और इसी वजह से इसको लंग्स ऑफ द प्लेनेट यानी कि हमारी दुनिया का फेफड़ा माना जाता है। ये इतना बड़ा है कि आप अंदाजा लगाएं कि इसमें इंडिया के साइज के 2 मुल्क आराम से आ जाएंगे। इस जंगल में सिर्फ ऊंचे दरख्तों की 1,500 किस्में हैं और इसी तरह बाकी दरख्तों की भी तकरीबन कोई 750 किस्में हैं। और अगर जानवरों की बात की जाए तो अंदाजे के मुताबिक यहाँ पर तकरीबन 1 करोड़ किस्म के जानवर मौजूद हैं। यहाँ पर ऐसे जानवर, कीड़े मकोड़े और परिंदे मौजूद हैं जो आपको सिर्फ यहीं मिलेंगे, यानी कि वो यहीं पैदा होते हैं और यहीं मरते हैं। नाजरीन, ये इतना घना जंगल है कि आप अंदाजा लगाएं कि कुछ मकामात तो ऐसे हैं कि जहाँ पर सूरज की रोशनी भी ठीक से नहीं गुजरती और आपको दिन की रोशनी में भी एक अंधेरा सा महसूस होगा। वैसे तो यहाँ पर बारिशें बहुत ज्यादा होती हैं और इसलिए इसको अमेज़न रेन फॉरेस्ट के नाम से भी जाना जाता है। लेकिन इस जंगल के कई मकामात ऐसे हैं कि वहाँ पर इतने घने दरख्त मौजूद हैं कि वहाँ पर बारिश का पानी भी जमीन तक पहुँचते पहुँचते 15 से 20 मिनट लगा देता है। और अगर फलों की बात की जाए तो यहाँ पर करीबन 3000 किस्म के फल और ड्राई फ्रूट्स मौजूद हैं। यहाँ पर ऐसी जड़ी बूटियाँ और ऐसे जानवर मौजूद हैं कि जिनके जरिए से साइंटिस्ट एड्स और कैंसर जैसी खतरनाक बीमारियों के लिए भी दवाइयाँ तैयार करते हैं। और अगर आप ये जानना चाहते हैं कि पुराने दौर का इंसान कैसा था, यानी कि पत्थर का जमाना कैसा था और इंसान कैसे जीता था, तो वो नज़ारे भी आपको यहाँ मिल सकते हैं। क्योंकि यहाँ के जंगल में कुछ जगहों पर इंसान भी रहते हैं, लेकिन वो यहाँ पर जमानों से रहने वाले जंगली हैं, यानी कि वो इस जंगल में पैदा होते हैं, यहीं बड़े होते हैं और यहीं मर जाते हैं। इनको नहीं मालूम कि मोबाइल, गाड़ी, जहाज और ये सब चीजें क्या हैं। ये लोग हजारों सालों से यहीं मौजूद हैं और पुराने तरीकों से ही जीते हैं, यानी उनके पास लड़ने के लिए भी नेज़े, कमान और तीर वगैरह मौजूद हैं। एक अजीब बात यह है कि वैसे तो इस जंगल में बहुत ज्यादा दरख्त मौजूद हैं और यहाँ बारिशें भी बहुत ज्यादा होती हैं, लेकिन सबसे हैरत की बात यह है कि यहाँ की मिट्टी जरखेज नहीं है, यानी अगर यहाँ पर आपने एक दरख्त को काट दिया तो वो वापस बहुत मुश्किल से उगेगा। नाजरीन, इसकी मिट्टी जरखेज इसलिए नहीं है क्योंकि यहाँ पर बहुत सारे पौधे और दरख्त इसकी मिट्टी से सारी ग़िज़ाइयत खत्म कर देते हैं और जो मुर्दा पौधे होते हैं उनको बैक्टीरिया और फंगस खा जाते हैं। यानी अगर आप इस जंगल की जमीन को चंद सेंटीमीटर भी खोदेंगे तो यहाँ पर आपको सिर्फ रेत और एक बंजर जमीन मिलेगी। अब आप सोचेंगे कि भाई अगर मिट्टी जरखेज नहीं है तो यहाँ पर इतने सारे दरख्त कैसे उगते हैं? तो आपको बता दूं कि इस जंगल की जरखेजी के लिए भी कुदरत ने एक अजीब सिस्टम बनाया है, यानी दुनिया का सबसे बड़ा रेगिस्तान यानी कि सहरा, जिसको सारा डेजर्ट कहते हैं। नाजरीन, ये दुनिया का गर्म तरीन सहरा है। इसे देखकर आप भी सोचते होंगे कि यार ये इतनी ज्यादा मिट्टी और ये इतनी ज्यादा जमीन क्यों फजूल पड़ी हुई है, इसका क्या फायदा है, ये तो किसी काम की नहीं है। लेकिन आपको बता दूं कि ये आपकी गलत फहमी है, क्योंकि यहाँ पर जो रेत के बड़े बड़े तूफान और आंधियाँ चलती हैं जिसमें लाखों टन रेत उड़ती है और इस रेत से भरी हुई आंधियों का सबसे बड़ा फायदा तो अमेज़न जंगल को है। यूँ समझिए कि अमेज़न जंगल को कायम रखने में सहारा डेजर्ट का बहुत बड़ा हाथ है। क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया है कि अमेज़न जंगल की मिट्टी जरखेज नहीं है, तो इस जंगल में हजारों किलोमीटर दूर सहारा डेजर्ट से ये जरखेज मिट्टी और रेत आंधी और तूफान की शक्ल में उड़ते हुए अमेज़न जंगल चली जाती है और इस मिट्टी में फास्फोरस भी शामिल होती है जो पौधों की ग्रोथ में मदद देती है। अब खिलाई इदारा नासा ने कई तरह के सैटेलाइट्स को स्पेस में भेजा है और हर सैटेलाइट को किसी न किसी खास मिशन पर भेजा जाता है। उन्हीं में से एक सैटेलाइट ऐसी है जिसका नाम कैल्स्को सैटेलाइट है। इस सैटेलाइट को 2006 में स्पेस में भेजा गया था
اب آپ سوچیں گے کہ میں اچانک امازون جنگل کو چھوڑ کے ناسا کی بات کر رہا ہوں، تو اس لیے کر رہا ہوں کیونکہ اس سیٹلائٹ کو اسپیس میں بھیجنے کا مین مقصد یہ تھا کہ زمین کی فضا میں مٹی کے ذرات اور بادلوں کا مشاہدہ کرے گی، اور 2007 سے 2013 تک جو تصویریں اور جو ڈیٹا اس نے بھیجا ہے، تو انہی تصویروں سے ہمیں معلوم ہوا کہ ہر سال لاکھوں ٹن مٹی آندھیوں کی شکل میں سہارا ڈیزرٹ سے ہوتے ہوئے امازون کے جنگل پہنچتی ہے۔ اب یہاں پر حیرت کی بات یہ ہے کہ ہر سال امازون کے جنگل میں شدید سیلاب اور بارشوں کی وجہ سے یہ جنگل 20 سے 22 ہزار ٹن فاسفورس اپنی مٹی سے کھو دیتا ہے۔ یعنی سیلابوں اور بارشوں کی وجہ سے فاسفورس کی جو کمی آتی ہے، اس کو سہارا ڈیزرٹ واپس پورا کر کے دے دیتا ہے۔ اب حالانکہ سہارا ڈیزرٹ ایک ایسی ریتیلی دنیا ہے اور امازون ایک الگ ہرا بھرا جنگل ہے، لیکن یہ دونوں ایک دوسرے کے لیے میاں بیوی کی حیثیت رکھتے ہیں۔ ان دونوں کا آپس میں بڑا تعلق ہے اور رشتہ ہے۔ امازون جنگل نہ صرف بڑا اور خوبصورت ہے، بلکہ پراسرار اور عجیب و غریب جانوروں اور مخلوقات سے بھرپور بھی ہے۔ اس میں موجود عجیب و غریب جانوروں اور پراسرار چیزوں کے متعلق میں ایک اور ویڈیو بھی بنا دوں گا۔ ناظرین، ویڈیو پسند آئی ہے تو ویڈیو کو لائک کر دینا، اور جنگلات سے متعلق اگر آپ کو اور ویڈیوز چاہیے تو کمنٹ باکس میں اپنی رائے کا اظہار لازمی کیجیے گا۔